सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वीरू फ्रॉम एमपी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिजनेस रूल्स के बारे में, या फिर कोई भी आप फील्ड में काम कर रहे हो उसमें भी ये काम आने वाले हैं। कई बार हम क्या होता है कि इस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम क्या जल्दी हार मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें जो हम गिव अप कर देते हैं या फिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीजें हम वो आती हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, बने रहना इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे की पॉइंट्स, जो पॉइंट आपके बिजनेस के लिए, अगर आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें भी ये काम आने वाले हैं। वीडियो करते हैं स्टार्ट नाउ। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल है रिजेक्शन। देखो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो रिजेक्शन हर एक फील्ड में, कोई भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, उसमें रिजेक्शन है। आप बिजनेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कई बार कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1-2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने, हो सकता है कि 1 साल भी, ठीक है, वो आप पर चले ना। तो रिजेक्शन हर एक फील्ड में, तो रिजेक्शन आपको क्या फेस करनी है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने कोई बिजनेस किया, ठीक है, और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो हो सकता है वो 2 महीने ना चले, 3 महीने ना चले, 5 महीने ना चले, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा चले जो मैंने सोचा भी ना हो। ठीक है, तो रिजेक्शन से कभी आपको भागना नहीं है। आज के टाइम देखो, उस बंदे को रिजेक्शन नहीं है जो बंदा इस दुनिया में नहीं है, बिकॉज उसकी सांस नहीं चल रही है। ठीक है, तो रिजेक्शन देखो हर एक बंदे को आती है, जो बंदा जिंदा है। आप कोई भी काम करो या ना करो, ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, वो भी एक तरीके की रिजेक्शन ही होगी। ठीक है, तो रिजेक्शन से कभी भी आपको भागना नहीं है। आप कुछ भी काम कर लो, रिजेक्शन तो आएंगी आएंगी, अगर ना ही काम करो फिर भी आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, रिजेक्शन का सामना करना है, उनको फेस करना है, कभी भी भागना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव पीपल्स। देखो, अगर कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव पीपल्स होते हैं, जो होते हैं ना एक दूसरे की टांग खींचने वाले, बोलते हैं कि यार ये काम ऐसे नहीं चलते, या फिर हो सकता है कि ये काम हो पाएगा, ऐसा बोलते हैं कि तुझे लगता है ये काम तू कर पाएगा, तो हो ही जाएगा, कहीं तेरा लॉस हो गया, मतलब खुद तो कुछ कर नहीं रहे लेकिन वो हमारी भी टांग क्या खींचते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे लोगों से, मैं बोल रहा हूँ, दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप उन लोगों की बात मानो, मैं बता रहा हूँ जो लोग क्या सक्सेस हैं लाइफ में, उन्होंने कुछ किया है, उखाड़ा है। ठीक है, आप हमेशा उन लोगों की बात मानते हो जो लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, भले वो उम्र से बड़े हैं, लेकिन उस चीज़ की क्या उसको फील्ड की नॉलेज है। आंसर इसका नो नहीं है भाई, तो फिर आपको उस पर्सन की बात माननी नहीं है। पहले आप वो चेक करो कि यार इस बंदे ने मेरे को बोला है, ठीक है, कि यहाँ पर मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरे कोई प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो पहले आप वो चेक करो कि बंदा कहाँ पर है, ठीक है, या मेरे से ऊपर है, या फिर इसने कुछ ट्राई करके देखा है, तो मैं इसकी बात मानूँ। ठीक है, अब उसने कुछ ट्राई करके नहीं देखा, आप उसकी बात मान रहे हो, उसमें लॉस उसका नहीं है, आपका ही होगा। ठीक है, तो कभी भी आपको नेगेटिव पीपल्स के साथ नहीं रहना है और ना ही उनकी बात मानिए। हमेशा उन लोगों की बात मानो जो लोग क्या लाइफ में सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एफर्ट मोर लेस। अब देखो, हम में से कुछ लोग होते हैं जो अक्सर क्या रिजल्ट के पीछे दौड़ते हैं कि यार मेरे को रिजल्ट आ जाए। ठीक है, काम थोड़ा सा करते हैं और रिजल्ट के पीछे ज़्यादा भागते हैं, यार मैंने काम तो इतना किया लेकिन मेरे को रिजल्ट इतना आया। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इसमें 10 व्यूज, 30 व्यूज या फिर 50 व्यूज या उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार इतने व्यूज क्यों आए या फिर इतना। हमेशा लोग ज़्यादा क्या यही गलती करते हैं, हमेशा देखो रिजल्ट के पीछे भागते हैं और काम पे पीछे नहीं भागते, क्योंकि काम कम करते हैं और रिजल्ट उनको ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा क्या आपको काम पे ध्यान देना है, अपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना। एक दिन आप काम करते रहोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, आपको रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या है, काम के ऊपर भागना है। ठीक है, रिजल्ट के ऊपर नहीं भागना कि यार मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, रिजल्ट भी आएगा आपको एक दिन, बट आप कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। ठीक है, अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, अभी हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया था 10 व्यूज 30 व्यूज आ सकते हैं या फिर नहीं भी आए। ठीक है, लेकिन लास्ट में भाई साहब मैं बोल रहा हूँ कि तक भी जाएंगे, मिलियन तक भी जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, तो आपको क्या एक पेशेंस रख के भी चलना है। ठीक है, कि हाँ यार आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी से अपना क्या काम करते रहूँ, वर्क करते रहूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका काम है तो आपको खुद करना है। जिस दिन आप अपना काम खुद करना सीख गए, मैं बोल रहा हूँ किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल होते ही जाओगे, आगे बढ़ते ही जाओगे। ठीक है, बट मैटर करता है कि आपका काम आप खुद कर रहे हो, क्या आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो।
ठीक है। अगर आपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा देखो अपना काम खुद करो, दूसरों को मत दो, ठीक है। अब मान के चलो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप ये काम कर दो या फिर ये बोल दो या फिर मेरी वीडियो एडिट कर दो, तो यार उससे वो बंदा परफेक्ट होगा, वो और ज़्यादा सीखेगा। क्यों ना मैं अपनी वीडियो एडिट करूँ, मैं अच्छे तरीके से बोलूँ, ठीक है, तो एक दिन मैं ही उसमें क्या है आगे बढ़ता जाऊंगा ना, मेरी और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी, मेरा एडिटिंग करने का तरीका और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज देखो आपको अपना काम खुद करना है, जिससे क्या आपको एक अच्छी सीख मिलती है, आप और अच्छे तरीके से सीखते हो, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या अपना काम खुद करना है सेल्फ बिलीव के साथ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस गलती से सीख तो जाओगे, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या काम खुद करना है अपना, ठीक है, किसी को नहीं देना। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वे ऑफ टॉक। आपकी बोली ना अच्छी होनी चाहिए, जब आप बात करो सामने वाले को मजा आए आपकी बातें सुनने में, ठीक है। और ऐसी बोली होनी चाहिए जो सामने वाले को क्लियर टू क्लियर समझ में आए। कई बार आप बड़बड़ा रहे हो और कुछ भी सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा देखो आपको क्या है एक अच्छे तरीके से बात करनी है, आपका वे ऑफ टॉक है तगड़े लेवल का होना चाहिए। अगर आप बात करें तो सामने वाले आपके लिए सुनने के लिए, आपकी वर्डिंग को सुनने के लिए तरस जाए, ठीक है। ऐसी आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, ना कि ऐसे कि आपकी बातों को लोग इग्नोर करें कि पता नहीं क्या बोलता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो आपकी बोली एकदम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर आपकी बोली अच्छी नहीं है तो आप यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, सीखो वहाँ से। तो देखो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ और सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नो, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी थोड़ी यानी कि 30-40% कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है, तो आप वीडियो देख सकते हो बहुत सारी, ठीक है। और इस टॉपिक पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्माइल और फेस। आपकी फेस में ना स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके फेस पे स्माइल है तो आपकी ज़िंदगी में स्माइल है। सपोज करो, देखो हम क्या अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी देख लो आप, वहाँ पर वही डीपी लगाते हैं जिसमें हमने क्या स्माइल करके रखी है, ठीक है। क्या हम वो फोटो लगाते हैं जिसमें हम रो रहे हैं, ठीक है, वो फोटो तो नहीं लगाते ना। तो सोच के देखो, एक स्माइल से हमारी जो फोटो अच्छी आ सकती है, तो हम स्माइल करेंगे तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलेगा और हमारी ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। तो हमेशा आपको क्या है स्माइल अपनी फेस पे रखनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप रो के बिजनेस कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा आपको क्या अपनी फेस पे स्माइल रखो और अच्छे तरीके से काम करो, आपका एक दिन काम भी अच्छा तरीके से होने लगेगा, ठीक है। कभी भी आपको क्या है प्रेशर नहीं लेना अपने काम का कि यार मेरा काम ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बोलते हैं ना भगवान करता है जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है। तो हमेशा यही वर्ड्स याद रखो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है, यही वर्ड्स आपको क्या है याद करना है कि भगवान जो भी करता है सही के लिए करता है। और गलत चीज़ से ना वो सीखो कि यार ये चीज़ अगर हमारे साथ हो रही है क्यों हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए। भगवान हमें सिखाता है, ठीक है, कि अगर ये तेरे को प्रॉब्लम आई है क्यों आई है और तू इसका कैसे सोल्यूशन कर सकता है, तो आप करो, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम से भागो मत और स्माइल के साथ उनका सामना करो, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेवर आर्ग्यू। हमेशा देखो आपको क्या है किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक ज़िंदगी है, भगवान पता नहीं कितनी ज़िंदगी के बाद हमारे ये इंसान की ज़िंदगी हमें देता है, और उसमें भी आप लड़ झगड़ रहे हो, ठीक है, किसी से तू तड़ाके से बात कर रहे हो, तो ये सब चीज़ क्या फालतू होती हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक अच्छी इंसान हो, जो आप अब कैसे आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो आपको ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ शोभा नहीं देती, ठीक है। तो आप ये चीज़ बिल्कुल मत करो, ठीक है। अगर आज से आप कर रहे हो तो ये करना बंद कर दो, किसी से लड़ाई झगड़े, तो ये सब बैड चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर कोई हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज उससे आप लड़ रहे हो कि तूने क्यों नहीं स्टार्ट किया, ठीक है, कि किसी का अगर आप कोई प्रोडक्ट अपना किसी को बेच रहे हो तो आप उससे लड़ रहे हो कि तूने ये प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा, क्यों खुलवाया, क्यों मेरे साथ ऐसा आया। तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना किसी से, ठीक है, क्योंकि वो भी पर्सन ना आपको सिखा के जाता है कि आपकी गलती कहाँ पे थी, क्या आपने वो गलती की है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या है सीखना है। अब दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन वो होता है जो हमें सिखा के जाता है, और एक पर्सन ऐसा होता है जो हमारे साथ काम स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो हमें क्या आगे बढ़ाता है और खुद भी बढ़ता है, हम उसे भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमेशा क्या है खुश रहो। या फिर कोई हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, थैंक्स करो, नहीं कर रहा फिर भी थैंक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों नहीं कर रहा वो भी आप अपने अंदर कमी ढूंढो, ठीक है।
ओके। एंड मेरा लास्ट एंड लिस्ट पॉइंट है जो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए रेडी किया है। सो पॉइंट बी कॉन्फिडेंस। आपको हमेशा क्या है, कॉन्फिडेंस में रहना, तगड़े लेवल का ऑरा होना चाहिए आपका, ठीक है। काम आपका चल रहा है तो भी कॉन्फिडेंस में रहो, नहीं रहा तो भी कॉन्फिडेंस में रहो। कई बार क्या होता है कि हमारा काम नहीं चलता, फिर हमारा क्या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। नो, एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, जो हमें कुछ सिखा के जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, कॉन्फिडेंटली रहते हो, आपको लोग जज करते हैं, देखते हैं कि यार कितने तगड़े लेवल का बंदा है, और आपके साथ क्या काम भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये की पॉइंट मेरे समझ में आए होंगे और अच्छे तरीके से आपने इनको समझा होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपने अपने बिजनेस में, आप अपने जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर इम्प्लीमेंट कर लिए तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे और आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे, लगे रहोगे और एक दिन आप उस बिजनेस में, उस काम में सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।